नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं राहुल और आपका भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे और पसंदीदा चैनल राहुल कुमार आर स्टडी सेंटर में। मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों ने हमारे बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि एसएससी अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, या अब यातना नहीं रन होगा। मेरे भाई, बिल्कुल यातना नहीं रन होगा। एसएससी के इतिहास में आज तक के ऐसा पेपर कभी नहीं हुआ था मेरे भाई, जैसा अभी एसएससी का पेपर हो रहा है। मेरे भाई, ये एक इतिहास याद रखेगा कि 2025 में जो एसएससी का पेपर हुआ था वो लड़का लोगों को बर्बाद कर दिया गया था। अब मुद्दा ये नहीं है मेरे भाई कि 600, 800, 1000, 1200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया गया, या मेरे भाई ठीक है ना, आपको 4 दिन पहले भी नहीं, 2 दिन पहले तक आपको नहीं दिखाया जा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कहाँ पर है। पता है अब लड़ाई कहाँ तक चली गई है मेरे भाई? वहाँ तक चली गई है कि हमारे अब ये एग्ज़ाम वाले वेंडर, बताओ, एग्ज़ाम वाले वेंडर का इतनी हिम्मत बढ़ गई है मेरे भाई कि लड़का लोग को मार के दम खून बहा दे रहा है मेरे भाई, मार के मुंह नाक कान से खून निकाल दे रहा है। यार, लड़का एग्ज़ाम देने गया है यार, पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध नहीं हो रहा है कि यार लड़ने गया है, वो एग्ज़ाम देने गया है मेरे भाई। इन फ्यूचर आपको सीबीआई ऑफिसर, इन फ्यूचर मेरे भाई आईबी, इन फ्यूचर मेरे भाई इनकम टैक्स ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है ना, जीएसटी ऑफिसर, मेरे भाई भारत के टॉप मोस्ट, ठीक है ना, ऑफिसर यार जा रहे हैं एग्जाम देने। आपको क्या लग रहा है एसएससी ऐसे ही मुंह उठा के लड़का एग्जाम देने जा रहा है? एसएससी के तैयारी करने वाले 80% लड़कन जेन्युइनल होता है मेरे भाई, 10-5% लोग ट्रायल में जाते हैं। एसएससी के एग्जाम देने में ट्रायल वाले लोग नहीं जाते हैं भाई, याद रख लेना। रेलवे में, पुलिस में, अदर जगह पर लोग ट्रायल मारने जाते हैं। एसएससी एक वो आग का दरिया है मेरे भाई, जिसमें डूब के जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप लोगों ने हद पार कर दिया है दोस्त। अब बर्दाश्त के लायक नहीं है। अभी सुनो, एक पटना के सेंटर के बारे में आज बताए हैं, वीडियो आया है कि पटना के सेंटर में क्या हुआ है कि 15 मिनट तक मेरे भाई एक बीच एग्जाम में 15 मिनट तक सारा चीज़ें, सिस्टम से लेके, माउस से लेके, ठीक है ना, पूरा डिस्प्ले से लेके सारा चीज़ बंद रहा मेरे भाई, और वहाँ कोई स्टाफ था नहीं, सारा स्टाफ रफू चक्कर हो गया था। और वहाँ के जो एग्जाम का जो इन्विजिलेटर था मेरे भाई, जो सेंटर हेड था, वो कह रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है। बताओ, एग्जाम में गड़बड़ी, 60 मिनट का समय रहता है मेरे भाई, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना रहता है, और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 60 मिनट में से 15 मिनट खत्म हो गया है, और वहाँ का एग्जाम हेड बोल रहा है, सेंटर हेड बोल रहा है कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और प्रशासन, अरे यार, बिहार के सेंटर के बारे में बता रहे हैं खास करके, अरे यार, बिहार पुलिस की कुछ औकात है, कुछ औकात है बिहार पुलिस और दरोगा की। अरे गुंडा मवाली सबको तो पकड़ नहीं रहा है, इन लोगों का एक काम रह गया। वहीं बिहार पुलिस को हमने देखा, बिहार दरोगा को देखा, यार खून खौल गया, वहीं बगल में खड़ी है और कुछ नहीं कर पा रहा है। पता है, ये लोग केवल गाड़ी का चालान काटने के लिए जिंदा है, बाकी मुंह में पता है कलिखा पोत के आज चले जाओ। यार, काहे तुम वहां पे हो? बताओ तो, क्यों हो? प्रोटेक्शन के लिए ही हो ना। लड़का लोगों को मारा जा रहा है, मार के कान नाक आंख से खून निकाला जा रहा है, और तुम तमाशा देख रहे हो। अरे खाकी मत पहनो ना, निकाल के चले जाओ। याद रखेगा, इतिहास याद रखेगा। यहीं से 2025 से ही इनकम टैक्स, सीबीआई, ठीक है ना, और ईडी बन के निकलेंगे, तुम लोगों पर चुन चुन के बदला लेंगे। फिर बोलना ना कि चुन चुन के बदला ले रहा है। यार, इतनी हिम्मत कैसे बढ़ गई यार? और यार, एसएससी कान में जू नहीं रेंग रहा है मेरे भाई। भारत के जो है ना राहुल गांधी जी, जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से मेरे भाई, उन्होंने वीडियो बनाया, उन्होंने मेरे भाई बाकायदा पोस्ट किया है, तब पर भी मेरे भाई, अरे अपोजिशन को दिख गया, गवर्नमेंट को नहीं दिख रहा है यार। अरे गवर्नमेंट यार क्या ही यार, बताओ। अरे लड़का कुछ मांग रहा है, जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करो ना यार, बढ़िया से सेंटर को मैनेज करो, एग्जाम को मैनेज करो। पता है सेंटर कहाँ दिया जा रहा है? चारों पार्टी धान रोपा रहा है, अभी धान रोपनी का सीजन है, चारों तरफ धान का खेत है, और बीच में सेंटर बना दिया गया है मेरे भाई। इतना पांकी लग जा रहा है, बताओ कैसे लड़का जाएगा यार? हद तो तब हो गया। अब बता रहे हैं पटना के सेंटर पे कम से कम 50 से 100 लड़का, जिसमें एक लड़की का बहुत तारीफ करेंगे, वो हिम्मत दिखाई। मतलब वो लड़की एग्जाम देने के लिए उस सेंटर के, उस पटना के उस सेंटर पे गई, और एडमिट कार्ड में बाकायदा उसका सेंटर वही दिया गया था,
और सेंटर पे जाने के बाद बोला जा रहा है कि नहीं आपका सेंटर ये नहीं है, और फिर वहां पे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रही तो उसका तुरंत एट ए टाइम सेंटर मेरे भाई किसी और सेंटर पर दिखा दिया गया। बताओ, प्रिंट करके वो हाथ में ली हुई है एग्जाम एडमिट कार्ड, उसमें सेंटर वही दिखा रहा है जहां पे वो गई थी, लेकिन वहां पे सेंटर वाला ने बोला कि आपका यहां सेंटर नहीं है, तो मेरे भाई उन्होंने फिर से देखा तो उसका सेंटर एट ए टाइम बदल दिया गया। अरे भाई क्या ही चल रहा है बताओ। ये एडीक्यूटी आने से पहले बोला था कि हम एआई से क्वेश्चन बनाएंगे, तो एआई से भी मेरे भाई आगे निकल गया। ये सब चीजें मिस्टेक कैसे हो रहा है मेरे भाई। अभी तो छोटा सा पेपर सिलेक्शन पोस्ट का है, सीजीएल का पेपर मेरे भाई आने वाला है कुछ दिनों में, 8 से 10 दिनों के अंदर। अब सीजीएल के पेपर में मेरे भाई ऐसे कैसे एग्जाम होगा बताओ तो। अरे पूरी तरफ से इसका सिस्टम फेलियर है। जाके देखो ना मेरे भाई ग्वालियर और इंदौर के सेंटर में देखो, इसी तरह के मेरे भाई रोज सेंटर कैंसिल हो रहा है, रोज एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। पता है सेंटर कहाँ है? एक तरफ डीजे बज रहा है होटल में और दूसरी तरफ एग्जाम हो रहा है। बताओ ऐसा सेंटर है मेरे भाई। कहीं कहीं होटल है उसके ऊपर में सेंटर बना दिया गया है, कहीं सेंटर के ऊपर होटल बना दिया गया है। कैसा मेरे भाई कैसे काम चलेगा? रेस से सिवा लो। अगर आपसे नहीं एग्जाम हो रहा है, आप टीसीएस को फिर से हायर करो ना मेरे भाई। टीसीएस कम से कम क्वेश्चन गलत करती थी तो आपको उसको सुधारने की जरूरत थी, तो आपने टीसीएस को ही आउट करवा दिया। और पता है परसों जो प्रोटेस्ट दिल्ली में होने वाला है हमारे सभी माननीय टीचर के द्वारा, मेरे भाई उसमें पता है क्या करेगा एसएससी के चेयरमैन? अरे भाई वो पक्का बोलेंगे कि हम टीसीएस को इसलिए हटाए थे, आप लोगों को बड़ी शिकायत थी टीसीएस से। अरे भाई टीसीएस से शिकायत नहीं थी, शिकायत थी तो उसको सुधारने की जरूरत थी। लड़का नालायक होता है तो उसको जान नहीं मार दिया जाता है, लड़का को सुधारा जाता है। आपने उस एडीक्यूटी को मेरे भाई दिया है वेंडर, जो खुद ही मध्य प्रदेश पटवारी के एग्जाम में अनेकों सेंटर में मेरे भाई घूसखोरी के आरोप में ब्लैक लिस्टेड है, इंदौर हाईकोर्ट किए हुए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में इसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है। और यहां भी भाई जितना देखो टीसीएस 45 से 50 मिनट के अंदर सारे लड़कों के अंदर करवा लेता था, बायोमेट्रिक से लेकर थंब से लेकर सब चीज करवा लेता था। इसका हम देख रहे हैं कि 2 घंटा तक एंट्री हो रहा है, फिर भी पूरी तरह से एंट्री नहीं हो रहा है। बताओ, सिस्टम पूरी तरह से फेलियर है। ना ही इसका माउस काम कर रहा है, ना ही मेरे भाई इसका डिस्प्ले काम कर रहा है, ना ही इसका कोई भी सिस्टम मेरे भाई काम कर रहा है, ना ही सर्वर काम कर रहा है। कैसे एग्जाम होगा? इतने बड़े बड़े अधिकारी कैसे बनाओगे, ऑफिसर कैसे बनाओगे? माफ करो एसएससी, अभी से पूरा एग्जाम को कैंसिल करो और मेरे भाई टीसीएस के लाके और मेरे भाई बताओ। ठीक है 1 आध महीना और डिले होगा तो होगा, इतना डिले हुआ तो नहीं हुआ, 1 महीना और डिले होगा तो होगा, बट मेरे भाई ये एडीक्यूटी नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। एडीक्यूटी को हम लोग क्यूटी पाई बना के छोड़ देंगे, ठीक है ना, याद रख लेना। एडीक्यूटी को क्यूटी पाई बना के छोड़ देंगे। लेकिन यार हद तो तब हो गया जब लड़कन के ऊपर हाथ उठा दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, नाक से खून, आंख से खून, कान से खून निकाल दिया जा रहा है। समझ में आ गया? कोई कहीं इसकी चेकिंग की व्यवस्था नहीं है, तो अब बर्दाश्त लायक नहीं है एसएससी। लड़कन के जान को बकस दो, ठीक है ना। चलो इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं और 31 तारीख को दिल्ली चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।